नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त ईस्ट दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं राख ही राख बची है। ये उस कैंप की थी, झुग्गी की थी, जिसमें आईपीएल गैस के कर्मचारी रात को सो रहे थे और वहां पर एक डीजल से जलने वाली जो डिबिया थी वो जल रही थी और रात को 2 बजे करीब वो डिबिया से इस यहाँ पर जो है आग पकड़ ली गई है, जिसकी वजह से जो 3 लोग थे, 4 सो रहे थे जिसमें से 3 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए, एक व्यक्ति बचने में कामयाब रहा। आप समझ सकते हैं कितनी भयानक आग थी, सब कुछ स्वाह है, ध्वस्त हो चुका है। ये डीडीए का एक खाली प्लॉट है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एक डीडीए का प्लॉट है और इस प्लॉट को रेंट पर आईजीएल गैस कंपनी को दे रखा था। डीडीए ने उसका रेंट लेती थी और यहीं पर कॉर्नर पर ये जो कर्मचारी हैं वो रहते थे, खाना बनाते थे, सोते थे, यहाँ पर रहते थे। आप देखिए उनके दिनचर्या के जो चीज़ें हैं, यहाँ पर पतीली है, जो तमाम बर्तन है और वो पाइपलाइन भी है जिनको डालने का काम वो करते थे, लेकिन सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया। तो सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच रही है, यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो यहाँ पर हैं और पार्षद यहाँ पर हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। और सीधे सर, ये जो घटना हुई है रात को, 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे? घटना बहुत दुखदाई है। ये घटना जो हुई है ये बहुत तकलीफ़देह है। अब पूरी डिटेल तो जो लोग कह रहे हैं दिया जलने से ये हुआ है और ऑक्सीजन क्योंकि आग लगने से अंदर ही ख़त्म हो गई तो जहरीली गैसों से उनकी मौत हो गई। और अब प्रशासन इसको खोजबीन कर रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये एक साजिश भी हो सकती है किसी की ये इस तरह से, या कुछ ये हमारे पास ना तो हमारे पास एंगल है ना पुलिस की तरफ से कोई संकेत है, इसलिए ये अगर आपकी कोई खोज हो तो बात दूसरी है। ये तो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है ना? इन्वेस्टिगेशन वाले बताएंगे, अभी उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं है। लेकिन रात को डिबिया जलना, अगर इस तरह से बड़ी संख्या में पूरी दिल्ली में काम करते हैं तो चाहे तो ये पूरा एक प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए कि डिबिया चलाकर रात क्यों सो रहे, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो या गैस वाला। ये सवाल नहीं है। डिबिया जला रहा है, डिबिया चलाने वालों के लिए कोई अभियान तो चलाया नहीं जा सकता, कोई अभियान चलाया जा सकता, रोका जा सके ना उसको? कैसे रोका जाएगा? डिबिया ना चलाए रात को। क्या मजेदार बात करते हो यार तुम। कोई सवाल लॉजिकली पूछो यार, इलॉजिकली सवाल मत पूछो। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो भैया डिबिया चलाने से किसी को मना नहीं कर सकते, दीवा जलाने के लिए मना नहीं कर सकते, मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं कर सकते। अवेयरनेस होनी चाहिए, सबको अपनी जान प्यारी है। मैं अपने लिए सुरक्षा का साधन मुझे ढूंढना है, मेरे घर में आके आप या ये नहीं ढूंढेंगे, इसलिए ये लोगों की अवेयरनेस की बात है, ये अवेयरनेस है। अभी तो वही कह रहा हूँ कि अवेयरनेस हो कि रात को क्योंकि कई घटना हो चुकी है। ठंड में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी जाती है और उसकी वजह से दम घुटता है, लेकिन अगर लोग सरकारें विज्ञापन करती हैं घर के अंदर कोयले की, लकड़ी की अंगीठी, या इवन आज तो ये भी कहते हैं हीटर भी अगर आप जला रहे हैं तो आपकी हवा बंद नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। तो लोग, सरकारें, सब संस्थाएं इसके लिए विज्ञापन करती हैं, लोगों को अवेयर भी करती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उसके बियॉन्ड जाके इस प्रकार के काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये समाज में ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। वही कह रहे हैं ना कि कम से कम इसको रोकना चाहिए विज्ञापन के थ्रू। कौन? आप रोकोगे, मैं रोकूंगा, कौन आपकी रोकेंगे? अरे यार सरकार ये भी रोकेगी, सरकार तो हर चीज़ रोकेगी, काम करेगी रोकने के लिए। मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आता। सवाल तो सीधा है सर। अरे कोई सीधा नहीं है यार, मतलब लोगों को डिबिया जलाने के लिए मना करेंगे, ये अवेयरनेस है। सुनो इसको, वो वही नहीं कह रहा हूँ मैं। दो शब्दों का चयन अलग अलग करो। अवेयरनेस अलग चीज़ है, रोकना अलग चीज़ है। अरे एक नहीं है भाई, एक आपको अवेयरनेस कर दिया, रेलवे लाइन के पास खड़े मत हो, लेकिन हर आदमी को पकड़ने के लिए एक आदमी थोड़ी खड़ा होगा, ये अवेयरनेस कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, हम तो मान रहे हैं, आप इसको गलत क्यों ले रहे हैं? आपसे मतलब ये है कि आप इसको व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? आपसे मतलब कोई व्यक्ति अवेयरनेस सरकार जो करती है उसका पालन नहीं करती है तो उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। और ये मेरा सवाल ये था शर्मा जी, मेरा सवाल ये था कि होता है जैसे अब दीपक जलाने के लिए मोदी जी ने भी बोला था कोरोना के समय कि दीपक जलाइए, तो इंसान के अंदर एक सोच होनी चाहिए कि दीपक हम कहाँ पे जलाएं, ये नहीं को कपड़ों के अंदर घुस के जलाने लगेंगे। ठीक है ना, ये भी तो होता है ना, ये एक सोच होनी चाहिए जो असुरक्षित जो चीजें है ना वो रोकनी चाहिए, वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि 12 बजे या 2 बजे के बाद दीपक क्यों जला रहे, सो रहे हैं तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये जो सोच है ना, ये मोटिवेट होनी चाहिए इंसान की
कि हम कब कौन सी चीज़ यूज करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आपको वही विषय वही है ना कि कम से कम रात के समय तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो खतरनाक हो सकती है वो उसको ना जलाया जाए। तो परिजन पहुंचे हैं किसके खास वाला, हम तो नानी अन्नी है, मामी है, वो बहन है, मगर जो उनकी बीवी है, बच्चे हैं, मतारी हैं, सब लोग गांव से आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं। आ रहे हैं अभी। हाँ तो हम लोग पास में है, वो तो कन्नौज से आएंगे ना। अब कन्नौज से आएंगे गाड़ी से, ने ये तो है ना खुद का, इतने गरीब आदमी है, खुद का साधन तो है नहीं, कोई किराए गाड़ियाँ लेके आएंगे। इसके बाद मियाँ आएंगे। अब देखो मंत्री लोग तो चले गए, मैन आदमी को तो मिल ही नहीं पाया। हम लोग उनको भीड़ लगा ले, बिट्टी को आगे कर लिया, घबरा ही रहे हम लोग सब जने, क्या कर सकते हैं अकेले। तो कोई अभी कोई खास नहीं बात हो पाई है सरकार से, खास नहीं। हाँ कोई खास बात नहीं हो पाई सरकार से। मेरी बेटी स्कूलों आगे करते तब भी कुछ बात हो जाती, वो तो खुद ही पगला नहीं जाती। मामी है, मामी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। इसको भी नहीं किया, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही ना। तो क्या आपकी मांग क्या है? अब क्या मेरी बहुआ हम क्या बोल सकते हैं ज़्यादा भाई। जो बच्चे छोटे छोटे हैं, सारा कुछ है, वो लोग बोलेंगे ना, उनसे मिलाओ सीएम साहब से तो बात हो सकती है। पत्नी से मिले, पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, और सगे भाई दोनों। मातारी किसके बदौलत जिएगी? बाप क्या क्या कमा सकता है अकेले? अब उसके 3-4 बच्चे, उसके 6-7 तो बच्चे हैं, 2-3 औरतें हैं, तो एक बुढ़ा आदमी क्या कर सकता है? 10 लाख का मुआवजा दिया, उसमें क्या हो सकता है? 10 लाख में 2 बंदे मरे, 10 लाख में क्या हो सकता है? आप दोनों को अलग अलग मिलेगा जी। बच्चे छोटे छोटे हैं भैया, इतने में कैसे हो सकता है? आप बताओ, इतना गरीब आदमी है, कोई भी तो कमाने वाला नहीं रहा ना। दोनों भाई थे, दोनों भाई, सगे भाई, एक बाप के दोनों बेटे हैं। 10 लाख में समझा दिया, 10 लाख में अब आगे जो इनकी फैमिली है वो क्या बच्चों का जीवन बिता सकती है? एक्शन लेना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर पे लेना चाहिए था, जिसे एक क्या नाम अनसिक्योर एरिया में यहाँ रोका गया है। देखो वर्कर तो एक होता है ना, उसको तो आप पैसे के चक्कर में कहीं भी रोका जाएगा वो रुकेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी का दायित्व बनता है जो उसका ओनर है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गवर्नमेंट एरिया में रोक दिया है, आना जाना हुआ या नहीं हुआ है, वो कैसे यहाँ रह रहे हैं। तो इसकी सिक्योरिटी तो वो ठेकेदार को रखना चाहिए ना, कि हमारे पीछे भी रात अगर भी बिता रहे हैं किसी झोपड़ी में और उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो मैं उनको इस एरिया में रोकूं कि शायद एक सोते समय भी वो सिक्योर रह सकें। ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा मैं तो समझता हूँ 90% जिम्मेदारी ठेकेदार की है कि अगर वो बंदा काम करवा रहा है तो उसको रात कहाँ बितवानी चाहिए एक बंदे को, जिससे वो काम ले रहा है। लेबर यहाँ छोड़ दिया, वो घर पे जाके सो रहा है, अपने रूम या जो भी मकान ले रखा वहाँ सो रहा है, लेकिन लेबर को यहाँ छोड़ दिया। लेबर को भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सुरक्षित हो। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यहाँ भी रह रहे थे तो इनसे जो रहने का मुआवजा था वो भी लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था। ये जो झुग्गी भी थी शायद उसका भी किराया इनसे वसूला जा रहा था या नहीं वसूला जा रहा था। हाँ, झुग्गी का किराया ले रहे हो। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए डीपली। तो इस पूरे मामले को लेकर परिजन, आप परिजन ही हैं? हाँ, मैं उनका बच्चों का मामा लगता हूँ और जो उनके पेरेंट्स हैं उनका मैं साला लगता हूँ। वो मेरे बहन हुई है। गुजरने वाले नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं। अच्छा, तो आपके भांजे थे? ये भांजे थे? वो भांजे हैं हमारे, 2 भांजे थे, दोनों गुजर तो अभी मुझे मॉर्निंग में पता चला। मैं गुड़गांव से अभी इधर आया हूँ, गुड़गांव में जॉब कर रहा था। और मैं उनका मतलब वो हमारे नाती थे, मतलब जैसे नहीं जो बच्चे के वो बिटिया के नाती थे, और ये है वैसे हमारे अगर पोता होता तो वो नाती, तो हमारे दमाद है नाती मरने वाले आपके? हाँ, नहीं, वो हमारे नाती थे। अच्छा अच्छा, भांजे आप कैसे? नहीं, भांजे तो इनके हैं। अच्छा अच्छा, वो अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब वही बेटे लगेंगे वो तो? बेटा एक पुत्र। तो वो देवता देवते बोलते हाँ, देवते। इनकी बहन भी आई है तो बहन के लड़के थे वो। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि इस जो घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला, और जो ठेकेदार है उसने जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित करनी चाहिए थी वो नहीं की। बहन है उनकी। बहन जी, क्या कहेंगे सीएम से मिलने के बाद और इस घटना को आने के बाद? सीएम तो कहेगा 10 लाख रुपया देंगे। 10 लाख में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा, कौन देखेगा उन्हें? 10 लाख में क्या होता है?
परिजन संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि 2 सगे भाई थे, दोनों की जलकर मौत हो गई। दोनों के परिवार में उनकी विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, माता पिता है। 20 लाख में किस तरह से घर का चलेगा? बच्चियों की शादी है, पढ़ाई है, पत्नी और माँ बाप का मेंटेनेंस संभव नहीं है। सरकार को इस और गौर करनी चाहिए। आईजीएल कंपनी को इस और ध्यान देना चाहिए। डीडीए को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो परिवार है वो सर्वाइव कर सके। आज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि तमाम अथॉरिटी तक ये वीडियो पहुंचे, आवाज़ पहुंचे और समझे कि किस तरह से ये परिवार इस समय खतरे में है। आप क्या सोचते हैं, कैसे इस तरह की घटना रुक सकती है? जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।